इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। कराची में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा, कराची से कश्मीर तक वोट से नफरत की सियासत को दफन कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी आज भी इलेक्शन के लिए तैयार है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर अवाम का शुक्रगुजार हूँ। कराची से कश्मीर तक जियालों की बल्दियाती हुकूमत होगी। सिंध के अवाम ने दिहाइयों से चलने वाली तकसीम की सियासत को शिकस्त दे दी है। जल्द पाकिस्तान से भी नफरत की सियासत को खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने साबित कर दिया, इलेक्शन लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। मुखालफीन को वोट की ताकत से हराएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो कहते थे कराची और सिंध अलग अलग हैं, वो लोग आज दफन हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आमरीयत की सियासत को दफन कर दिया है। पीपल्स पार्टी पहले भी चारों सूबों की जंजीर थी और आज भी है। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।